कमाया नहीं, मैं आपने एक तो आपसे उनको जानकारी कमा चाह रहा कर दे दिया। मिश्रा जी, पाकिस्तान की तरफ कांग्रेस का रुख सॉफ्ट रहता है या आम आदमी पार्टी कह रही है? शाहिद अफरीदी आपके नेता की तारीफ कर रहा है, जवाब दीजिए इस बात का। अमीश जी, और आम देखिए आदमी ना, पार्टी पहले उनको कह आम चुकी है आदमी कि पार्टी कांग्रेस के के प्रवक्ता चक्कर को में शायद बहुत नुकसान हुआ विपक्ष का। देखिए ना, उनको शायद याद नहीं है कि इसी मोदी सरकार के राज में जब पठानकोट पर हमला हुआ और यहाँ जब इन्होंने वहां की रॉ से जांच करा दी और अपने एयरबेस का वहां एक्सेस की दे दिया, आईएसआई है सर, तो रॉ यहाँ ढुलमुल की है। रवैया किसका था वो उनको, हाँ, आईएसआई को उन्होंने आप रॉ जब एक्सेस दे दिया तो आप समझिए ना कि ढुलमुल रवैया किसका था। और जहां तक बात रही कि जब बॉम्बे ब्लास्ट की ये बात कर रहे थे तो नेशनल गार्ड्स और वहां पर कमांडोज किस सरकार की वजह से गए थे और वो लगातार ऑपरेशन क्या बोल रहे हैं? उसके बाद वहां से आए हुए आतंकवादी को प्रोसिक्यूट 26/11 के बाद जो इस देश के कांग्रेस अंदर का हमने ही रवैया तो था, जो किया। कांग्रेस की सरकार का रवैया था, वो आपको जायज लगता है मिश्रा जी? वो तो मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है, बाराक ओबामा ने लिखा है कि मुसलमानों को खराब मैसेज ना जाए, इसलिए कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। मनीष तिवारी ने माना ये हमारी गलती थी, अपनी किताब के अंदर उस समय हमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। अमीश जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज आप उसको रेट्रोस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो जिस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया गया वो बिल्कुल ठीक था और यही वजह है कुछ कार्रवाई नहीं करी आपने। घटना के जो मुजरिम थे उनको ओके, प्रोफेसर संगीत रागी, और बाद में देखिए मुद्दा मोदी का है, आज मुद्दा नरेंद्र मोदी का है। क्या नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में प्रोफेसर रागी, ओके, नीरज मिश्रा, एक्स्ट्राडाइट इसीलिए कर पाया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उस समय अमेरिका के साथ डायलॉग एस्टैब्लिश करके उनकी एक्स्ट्राडिशन बात तो अभी भी हो रही है अमेरिका के साथ, लेकिन आंखों में आंखें मिलाकर हो रही है। ओके, क्या आपको लगता है कि भारत को मोदी जैसा नेता मिलना, विपक्ष कह रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी संघ और बार बार चुनाव जीतना जनता कह रही है कि बड़ी बात है, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग्स कह रही है बड़ी बात है। अमित जी, भारत में के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, मैं भविष्य तो नहीं जानता, पाकिस्तान को जमीन पर भी, खेल के मैदान पर भी पिटाई हो रही है और खेल के बाहर भी पिटाई हो रही है और इस पिटाई में भी वो उस समय भारत की ताकत थी जमीन पर, यहाँ भी भारत की ही ताकत है। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहा था। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सारे प्रधानमंत्रियों को देखा, सुना और पढ़ा है, दो को छोड़ करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतुलनीय हैं, अद्वितीय हैं और ये मैं उसकी उस दृष्टि से मैं आकलन करता हूँ, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आकलन करता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ, वृक्ष जो होता है उसकी संभावनाएं बीज और उसकी जमीन पर, दोनों पर निर्भर होती है। यदि उर्वर जमीन नहीं हो तो बरगद का वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता और बीज में यदि संभावनाएं नहीं हो तब भी नहीं हो सकता। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्कार भूमि में जो वटवृक्ष के रूप में जो नरेंद्र मोदी का अभ्युदय है वह अपने आप में अतुलनीय है। मैं दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी गढ़े नहीं जाते हैं। नरेंद्र मोदी नियति और विधान की देन होते हैं। ये भारत की राजनीति में वो देन ही, वो उस विधाता की देन है जो एक ऐसे मौके पर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में अभ्युदय हुआ। देखिए, कश्मीर से 370 किसी को छूने की हिम्मत नहीं होती थी, राम मंदिर पर किसी को हिम्मत नहीं थी। भारत के अंदर 4 धाराएं थी, एक सांस्कृतिक धारा थी और दूसरा जो है सामाजिक न्याय की धारा थी, तीसरा धारा ग्लोबलाइजेशन का था और चौथा स्वदेशी का था। ये 1990 के दशक से ये चारों धाराएं जो है आपस में टकराती थीं। नरेंद्र मोदी ने शिव की तरह इन चारों धाराओं को अपनी जटा में ला करके एक बहुत बड़ा एक नया उसे विस्तार दिया। भारत की सनातन संस्कृति जिसे मैं कहता हूं वो भारत का गुरुत्व केंद्र है। किसी भी प्रधानमंत्री ने भभूत लगाकर उसकी खुली घोषणा और उसके साथ खड़ा होने का साहस किसी ने नहीं किया। इसे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने किया। सामाजिक न्याय की जिस परिभाषा को नरेंद्र मोदी ने गढ़ा, आपने अपनी बात को रखा। 10 सेकंड धैर्य रखिए, 10 सेकंड। सामाजिक न्याय की जिस परिभाषा को नरेंद्र मोदी ने गढ़ा और जमीन पर उतारा, मुझे नहीं लगता है कि इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने निकाला। और विदेश नीति और रक्षा नीति को जो धार
और तेवर नरेंद्र मोदी ने दिया वो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। इसलिए मैं पूरी तरीके से इस ओके, इस जवाब विश्वास के साथ ले लेते कह हैं। रहा हूं, ओके, ओके, भारत अमीर के जमाई, विकास जमाई। के जो व्याकरण है वो एक नया व्याकरण जो है वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। ओके, अमीर जमाई। देखिए, देश के सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी और वयोवृद्ध प्रधानमंत्री जी, बुजुर्ग प्रधानमंत्री जी, 75वीं उनकी जो यौम पैदाइश है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपको बहुत लंबी उम्र मिले और ये जो झूठ का पूरा जो इस देश की जो बिल्डिंग आपने बनाई है, एक एक ईंट जब समाजवादी लोग इस देश में निकालेंगे आप उसको देखते रहिएगा, आपकी और लंबी आपकी उम्र बहुत लंबी हो। देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो पाकिस्तान और भारत के मैच की बात है, सबसे पहले बात भारत सरकार का वो कौन सा नेता है जिसने हमारी भारतीय टीम को इस बात की इजाज़त दी कि वो पाकिस्तान के साथ मैच खेले। हमारा ये मानना है, समाजवादी पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड है कि जो पहलगाम में हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा, प्रधानमंत्री जी कानपुर भी गए, सौरभ द्विवेदी की जो विधवा हैं, जो बेचारी वो बहन हमारी है, आज भी अमीश देवगन जी उसका फोटो कल का निकालिए फोटो, उसकी आंखें आज तक सूजी हुई है। लेकिन क्योंकि इस देश के कॉरपोरेट फोर्सेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है, उनका बेटा एक युवराज है, बहुत बड़ा धंधा है क्रिकेट में, तो भारत की क्रिकेट टीम को धंधे में शामिल होना है। उस धंधे में शामिल होने के लिए भारत की टीमों का, हमारे जो शहीद हुए, हमारे आम लोग जो नागरिक मारे गए, उसकी कोई फिक्र नहीं है। गौरव भाटिया रिप्लाई करना भारत चाह में रहे हैं। कोई ओके, मैच लेट्स गौरव रिप्लाई। अगर एशिया कप का कोई मैच हुआ, लेकिन कोई अभी भी ये पिच, डिस्कशन- भारत की कोई पिच होगी, भारत के लोग उसको खन डालेंगे, एक मैच नहीं होने देंगे हम। पहली बात यह है कि गौरव भाटिया जी हमारे, अभी मैं उनको सुन रहा था, अमीश दी ये जो झूठ बोलते हैं ना, आजकल तो इनका कैमरा आपके लिए काफी है, आप तो इनके अपने कैमरे के जूम लेंस से सब कुछ पकड़ लेते हैं, हमको बहुत ज्यादा चिंता आजकल नहीं है, आप इसके लिए काफी हैं। चलिए, ये विषय नहीं है मेरा, लेकिन ना मैं इस विषय पर आना चाहता हूं। ओके, गौरव भाटिया, वो कोई एक शॉट बन जाता है, उसको लेकर इतना बड़ा विषय बनाना नहीं चाहिए। ओके, गौरव भाटिया। एक बार बताते हैं, न्यूज़ 18 के कैमरामैन ने जूम कर दिया था, अखिलेश यादव भाग रहे थे सरकारी अपने बंगले से टोटी हाथ में चुरा के। अब ये भी जूम पे ही आया था, आपके कैमरा वाले ने ही किया था। तो टोटी चोर कैमरा से डरते हैं, वो ये टोटी विषय फिट नहीं करा, है। वो और जो टोटी 56 फिट इंच कराने की के छाती लिए ही वाले आपने होते हैं। पजामा उतारा था क्या? वो टोटी अच्छा, फिट कराने अखिलेश के लिए यादव ही टोटी आपने फिट करते हैं आजकल, जिस तरह से बैठे थे। राजनीति से संन्यास ले लिया। नहीं, हम बता रहे हैं, हम अच्छा, नहीं बीच में नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आजम खान छोटे साहब ने भाई कहा हैं, था अभी कि नया नया आजम खान सीखा साहब है ने कहा था कि बोलना। अखिलेश जी वो टोटी हमको दे दीजिए, हम फिट करवा देंगे, बताइए ये कहाँ फिट करना है, अच्छा, हम मंगवा लेते अब हैं। आप देखिए। अच्छा, मुझे माननीय नहीं अखिलेश यादव पता जी था पे मत अखिलेश जाइए। यादव जी टोटी मुद्दे पर जो है आइए, मुद्दे पर, आजम खान को मुद्दे दे पर देते आइए। थे। मुझे नहीं पता था। अरे तमीज हम से फिट बात करवा करिए और देंगे, अपनी जहाँ बारी फिट में करना बोलिए, बता देना हम अच्छा लोगों को। लगेगा। चलो, समाजवादियों को बता सुनिए, देना जहाँ फिट करना अमीश है। भाई शांत करा लेंगे बता तो देना। अच्छा अच्छा, एक लगेगा। एक करके देखिए, मैं तो अभी मुद्दे की इन्होंने आपको शुरुआत कह रहे हैं करी, कि भाई मुद्दे अब पे जब आइए, पिटने लगे ये तो मुद्दे थोड़ी दिक्कत है, हो गई। ना टूटी मुद्दा है ना पजामा मुद्दा है। ओके, माननीय अखिलेश यादव जी का नाम इनसे कहिए, इज्जत एहतराम से लिया करें। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के, संसद में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, अदब से। हम कह रहे हैं ना, हमारे वजीर आजम, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, हम तो देखा, दुआ कर दर्द रहे हो रहा हैं, है। इनकी भाषा अच्छा समझिए। ठीक है। ओके ओके, आपने तो बोला उम्र दराज, 75 साल के हो गए मोदी जी, ये आपने बोला, लेकिन आप डॉक्टर मनमोहन अल्लाह सिंह सेहत की दे, सरकार का उम्र दे। समर्थन कर रहे थे तो 80 साल के थे। ओके, गौरव भाटिया। नहीं, बुजुर्ग थे। नहीं, और अमीश भाई आप भूल रहे हैं 75 साल की उम्र से ज्यादा पे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सपा के। तो बड़ों को इज्जत देनी चाहिए। अब वो लेकिन जो है समाजवादी पार्टी वाले इज्जत नहीं दे पाते इसीलिए हैं। तो हम अल्लाह से क्योंकि दुआ कर आपको रहे हैं, याद होगा ईश्वर अपने से दुआ पिता कर रहे को हैं कि गद्दी से हटाने नरेंद्र का मोदी जी अपनी आंखों के अगर सामने किसी सब ने कुछ अमीश देख भाई, रहे हैं। बीच-बीच किया में था नहीं तो ना, अखिलेश गौरव नहीं यादव बोले ने बीच किया में। था। मुद्दे पे ले आइए, मुद्दे पे। देखिए, जब मुलायम सिंह यादव जी देखिए, की मुद्दा इज्जत तो हर आप ही कोई ने करता बिगाड़ा। था, एक सेकंड अमित तो भाई, अखिलेश अब आप यादव कह रहे ने हैं मुद्दे अपने पे आ जाए, पिता वो को टोटी पे चले गए हैं। गद्दी से चलिए, अब हटाने इसी मुद्दा पे तो बात हो आप ही ने जाएगी। फिर पजामा की बात लाया आप ही। आपके कैमरे ने बात बिगाड़ी है। आपके कैमरे के जो कैमरा सहयोग है, तो क्या कहा कैमरा जाए? तो बहुत क्या कुछ निकाल zoom लेता है। lens में कैमरा दम है कैमरा तो आपके? कई बार जूम आउट जूम इन हो जाता है। अब मुझे नहीं पता किसी अब की मैं शॉट्स डालना अपनी इतना बात बड़ा ना विषय है। अमीश भाई अच्छा लगेगा
क्या जूम, क्या क्या टोटी पे दर्द हो गया, मुझे नहीं पता था टोटी पे इतना दर्द होता है। चलिए, अरे मुझे दर्द कहाँ हो रहा है? अरे इनकी नजरें कितनी अरे भाटिया जी घिनौनी मुद्दे है। पे सोचिए, आइए। हम देश पे नजर रखते हैं, ये कहाँ नजर आप रखते तो हैं? पजामे पे अटक गए। अरे आप भी अब गौरव अब भाटिया मुझे के ऐसा बैठ लग गए, रहा आप है मुद्दे पे कि आइए। इनको पार्टी से अरे मुझे आप लग रहा है पार्टी से निकाले जाएंगे। अखिलेश यादव की टोटी की बात पे हंस रहे हैं, बताइए। अरे लेकिन मैं यही नहीं, दुआ उनकी करूंगा कि टोटी पार्टी अगर हम से लोगों ना को मिल निकाले जाए, चलिए। हम लोगों को अगर मिल जाए जो अच्छा, इल्जाम लगाया अरे था, उनकी कोई टोटी- मालूम उस टॉपिक लेके कहाँ चलिए। जाना है। आगे अब बताइए। अभी भाई क्या क्या बोल रहे हैं, अरे छोड़िए, जाने मैं दीजिए। कह रहा हूँ इनके अरे मुंह ये से गलत टोटी शब्द की भी निकाले। बात नहीं है। लेकिन- और देखिए इनकी देखिए अमीश मेरा जी, निवेदन है अमीश जी, कि अमीश पजामे जी, से गौरव भाटिया अमीश के जी, पजामे से बाहर आपके निकलिए, कैमरे मेरा ने जो निवेदन है। खेल किया है आपके कैमरे ने जो खेल किया अमीश जी, हाँ, वो चलिए। जिंदगी भर चलेगा। नहीं,